नमस्कार प्रयासवत में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संगीत का कुछ पारिभाषिक शब्द। संगीत का कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका परिभाषा हम लोग जानेंगे। ठीक है। आज ये चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है आज। हम लोग पिछली क्लास में संगीत का संक्षिप्त इतिहास कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग पारिभाषिक शब्द जो अध्याय 2 है, चैप्टर 2, ये पढ़ेंगे। आइए, क्या है? देखिए, पारिभाषिक शब्द संगीत में बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे, पहला शब्द है एक ध्वनि। ध्वनि क्या है? अब पिछली क्लास में जो भी डाउट आता था कुछ शब्द को लेकर, या मान लीजिए आगे भी कोई भी शब्द हम लोग संगीत में सुनेंगे, उन सब शब्द का जिक्र अभी हम इसी चैप्टर में करेंगे। पारिभाषिक शब्द, पहला शब्द है ध्वनि। ध्वनि क्या है? ठीक है, तो ध्यान सुनिए। हम जो भी सुनते हैं वह ध्वनि है। सीधा सा मतलब, हम कान से जो भी चीज सुनते हैं वो क्या है? ध्वनि है, आवाज है। क्या है? ध्वनि का मतलब आवाज। तो आवाज को ही तो हम सुनते हैं हम लोग। जो कुछ भी सुनते हैं वह ध्वनि है। गायन की आवाज भी एक ध्वनि। तो बालक के रोने की आवाज भी एक ध्वनि है। दो ईंटों के टकराने से जो आवाज निकलती है वह भी ध्वनि है। किंतु देखो, जो गाते हैं उसका आवाज सुनाई देता है वो भी एक तरह से ध्वनि है। बच्चा रोता है वो भी सुनाई देता है, वो भी क्या है? ध्वनि है। दो ईंटों को टकराने से जो आवाज निकलता है वो भी क्या है? ध्वनि। किंतु संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर होती है, जिसे हम सुनना चाहते हैं। तो बताओ, कुछ शोर कर रहा है, वो भी एक ध्वनि है। हल्ला गुल्ला जो होता है वो भी एक ध्वनि है। लेकिन हल्ला गुल्ला हमें लोग नहीं पसंद करते, वो अच्छा सुनने में नहीं लगता है। तो वैसा ध्वनि जो सुनने में अच्छा लगता है, उसी को हम लोग संगीत में उपयोग करते हैं। उसी ध्वनि का उपयोग हम लोग संगीत में करते हैं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर होती है, जो मीठी होती है, जो सुनने में अच्छा लगता है, जिसे हम सुनना चाहते हैं। उस ध्वनि का उपयोग होता है संगीत में। तो ध्वनि का डिफिनेशन क्या हम समझे? हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सब क्या है? ध्वनि। लेकिन संगीत में ध्वनि, उस ध्वनि का उपयोग करते हैं जो मधुर होते हैं, जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। अतः वह ध्वनि जो अपने प्रभाव से हृदय को क्या करे? आह्लादित करे। हृदय को क्या करे? आह्लादित करे, हृदय को खुश करे, मन को खुश करे। संगीत की भाषा में उसे ही ध्वनि कहते हैं। अब देखो, मेन डिफिनेशन यहां से है। वह ध्वनि, देखो यहां पे ध्यान दो, हम जो कुछ सुनते हैं वो सब का सब ध्वनि, लेकिन उसमें जो चीज सुनते हैं उसमें जो अच्छा होता है, जो अच्छा ध्वनि होता है, उसी का प्रयोग हम लोग संगीत में करते हैं। तो देखो, वह ध्वनि, यहाँ पे हम आवाज भी यूज कर सकते हैं। वह आवाज या वह ध्वनि जो अपने प्रभाव से हृदय को आह्लादित करे, हृदय को खुश करे। संगीत की भाषा में उसे ही ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। इसकी उत्पत्ति कंपन से होती है। इस आवाज किससे होता है? कंपन से। कंपन मतलब टकराने के बाद जो करते रहता है, कोई भी टकराता है तो ये कंपन करता है, वही आवाज करता है। ठीक है, कंपन का मतलब हिलना, तो इस तरह से हिलता ही है, वही यही आवाज करता है। तो ध्वनि की उत्पत्ति किससे हुई है? कंपन से होती है। चाहे वह गायन में गले से उत्पन्न ध्वनि हो, चाहे चाहे सितार में तार के कंपन से, तार को खींचते हैं तो तार ऐसे से हिलता है ना, तो वही आवाज करता है, उत्पन्न हो। आओ, गला से आवाज जो क्या है?
एयर जो टकराता है ना, एयर यहाँ पे गला पे टकराता है, टकराने के बाद ऐसा कंपन होता है, यही जो होता है ना, यही आवाज करता है। तार में सितार में तार के कंपन से, तार को खींचते हैं तो ऐसे तार ऐसे करते रहते हैं, तो वही आवाज करता है। उत्पन्न ध्वनि हो, अथवा बांसुरी और शहनाई से हवा के कंपन से उत्पन्न ध्वनि हो। ठीक है, ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? कंपन से होती है। कंपन वाइब्रेट से होती है, कंपन करते रहता है, उससे होती है। चाहे वो गला से आवाज, गला से ध्वनि निकलती वो गला की आवाज हो, चाहे सितार में तार के कंपन से उत्पन्न होती है या ध्वनि, अथवा बांसुरी और शहनाई में हवा के कंपन से उत्पन्न ध्वनि होती है, उस क्या कहते हैं, ये सब कंपन से होती है। एक लाइन समझिए, तो एक लाइन में क्या समझेंगे अब, ध्वनि क्या है? तो वह आवाज जो अपने प्रभाव से हृदय को आह्लादित करे, हृदय को खुश करे, करती है, संगीत की भाषा में उसे ही क्या कहते हैं? ध्वनि। उसी उसी आवाज को क्या बोलेंगे? ध्वनि। न कि शोर शराबा को, न कि हल्ला गुल्ला को, न कि ढोल बेमतलब का पीटते रहता है कोई भी चीज, न ही ईटा के टकराहट को, न ही बादल के आवाज को। जब मेघ गरजता है वो आवाज होता है ना, वो सब ध्वनि नहीं, वो सब आवाज है, ध्वनि है, लेकिन उन आवाज या उन ध्वनि को संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे आवाज को संगीत में उपयोग किया जाता है जो आवाज दिल को सुकून दिलाए, दिल को खुश कर दे, हृदय को खुश कर दे, उस आवाज को ध्वनि कहते हैं। कहीं से दिक्कत नहीं होता होगा। दूसरा शब्द है नाद। दूसरा शब्द क्या है? नाद। नाद देखिए क्या है, ध्वनि में कोई दिक्कत भी है? ऐसी आवाज जो कानों को अच्छा लगे, उन आवाजों को संगीत में उपयोग करते हैं, उन्हीं आवाज को ध्वनि कहते हैं। चलिए हो गया एक लाइन की। नाद क्या है? संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि, मतलब ऐसा आवाज, ऐसा ध्वनि। अब आवाज शब्द को हटा देंगे, अब ध्वनि शब्द का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। मधुर ध्वनि, जो ध्वनि सुनने में मधुर मीठा लगता हो, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। तो जितना भी मधुर ध्वनि है, जितना भी हृदय को सुकून दिलाता है, जितना भी ध्वनि है, ध्वनि आवाज है, उन सबको क्या बोलेंगे? नाद। यानी मधुर ध्वनि को क्या बोलेंगे? नाद। तो समझो यहां से, पहले क्या हम लोग पढ़े? बहुत सारी आवाज है, कौवा का आवाज, शोरगुल का आवाज, ईटा को टकराने से आवाज, गाड़ी का आवाज, ठीक है, गाड़ी का आवाज, ये बहुत तरह का आवाज। इन सब आवाजों में से मान लो, इन सब आवाजों से दो जो अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, उन आवाजों को क्या बोलेंगे? मधुर ध्वनि। उन आवाजों को क्या बोलेंगे? मधुर ध्वनि। मधुर ध्वनि। उन्हीं आवाजों को जो जिसको मधुर ध्वनि बोले, मधुर ध्वनि को दूसरा नाम क्या कहेंगे दूसरे शब्द में? नाद। एक ही लाइन में क्या समझे? मधुर ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? नाद। मधुर ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? नाद है। नाद का मतलब घबराओगे नहीं ना, जो ध्वनि अच्छा लगे उसको नाद कहते हैं। उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ऐसी ध्वनि निर्धारित कंपन संख्या पर आधारित होती है। ऐसी ध्वनि निर्धारित कंपन संख्या मतलब ऐसे से जो वाइब्रेट करते रहता है, कंपन करते रहता है। यहाँ एक बार इधर से इधर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस टाइप से जितना तेजी से कंपन करेगा उतना आवाज ज्यादा देगा, जितना स्लो कम आवाज उतना ही कम आवाज। तो कंपन संख्या पर निर्धारित करते हैं ध्वनि को, ठीक है। नाद मुख्य दो प्रकार के माने जाते हैं। नाद के कितने प्रकार माने गए? दो प्रकार के। नाद के दो प्रकार माने गए, एक आहत नाद, एक अनाहत नाद। क्या माने गए? आहत नाद, दूसरा अनाहत नाद। अब ये दोनों नाद क्या है? अब ये दोनों नाद क्या है वो जानेंगे। अब ये दोनों नाद क्या है ये जानेंगे। नाद कितने प्रकार के? तो समझो ध्वनि क्या है, हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सबको ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। जो आवाज सुनेंगे उसको ध्वनि बोलेंगे। बहुत सारी आवाज
अब उन सब आवाजों में जो मधुर आवाज होगा उसको मधुर ध्वनि बोलेंगे। तो संगीत में मधुर ध्वनि का ही उपयोग किया जाता है। अब आगे भी सीखे, मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। मधुर ध्वनि का नाम चेंज हो गया, केवल नाद कहते हैं। और नाद जो है, नाद वो कंपन संख्या पर निर्धारित करते हैं हम। कंपन संख्या निर्धारित करते हैं। जितना कंपन होगा उतना तेज आवाज जाता है, जितना स्लो कंपन होगा उतना कम आवाज आता है। ठीक है। और इसमें भी क्या, मधुर ध्वनि होनी चाहिए। अब नाद दो प्रकार का होता है, आहत नाद, अनाहत। क्या होता है? आहत नाद, अनाहत नाद। आहत नाद क्या है? आहत नाद वह नाद है जो दो वस्तुओं की टकराहट या घर्षण से उत्पन्न होता है। इसे आहत नाद के अंतर्गत रखा जाता है। इस आहत नाद के अंतर्गत ही संपूर्ण संसार का गायन वादन होता है। गायन वादन होता है। गायन वादन कौन से नाद के होता है? आहत नाद से होते हैं। कौन से नाद से? आहत नाद से। आहत नाद क्या है? दो वस्तुओं की टकराहट या घर्षण से। घर्षण मतलब घिसना। ठीक है। जैसे घिसना वाला क्या है? जैसे वायलिन बजाते हैं तो घिस के ही बजाते हैं, उससे जो ध्वनि होता है वो आहत नाद है। टकराहट, अभी हम जो बोले, पेट से निकल रहा है हवा, सांस यहाँ पे टकरा रहा है, आवाज निकल रहा है। ठीक है। तबला हिट करते मारते हैं तो टकराता है हाथ और तबला का, तो आवाज निकलता है। ठीक है। तो इन सब दो वस्तु, मतलब वस्तु, गला भी एक तरह से वस्तु है, तबला भी वस्तु है एक तरह से, वायलिन भी वस्तु है, गिटार भी वस्तु, सब वस्तु एक तरह से। तो दो वस्तु के टकराने से, पहली बात, अब यहाँ पे ईटा पत्थर क्यों नहीं लेंगे? तो पहली बात, ईटा पत्थर का आवाज हमें अच्छा नहीं लगता है, तो मधुर ध्वनि होगा नहीं, वही छट गया। तो जो मधुर ध्वनि है उसमें से टकराहट वाला और घर्षण वाला जो होगा वो आहतनाद होगा। और आहतनाद का ही गायन वादन में, संगीत में प्रयोग होता है। कौन से नाद का? आहतनाद का। ठीक है। तो आहतनाद वो है जो दो वस्तुओं की टकराहट या घर्षण से उत्पन्न होता है, आवाज, ध्वनि या मधुर ध्वनि। आहतनाद वो है जो दो वस्तुओं की टकराहट या घर्षण से उत्पन्न होता है। नाद का डेफिनेशन पढ़ ले, मधुर ध्वनि को क्या बोलेंगे? नाद बोलेंगे। इसलिए आहत नाद वो है जो दो वस्तुओं की टकराहट से, घर्षण से उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे? आहत नाद। ध्यान रखना, संगीत में आहत नाद का ही प्रयोग होता है। अनाहत नाद क्या है? वो है जिसे इस स्थूल कानों से नहीं सुन सकते, बल्कि यह आहत नाद का ही सूक्ष्म अवस्था है। स्थूल कानों से मतलब क्या? स्थूल कान का मतलब क्या है समझना है। नॉर्मली, सामान्यतः हम लोग सुन नहीं सकते। कहीं एकांत में जाएंगे ना, और शांति से रहेंगे, तो आपको कुछ आवाज सुनाई देगा, कुछ आवाज सुनाई देगा, उसको बोलेंगे अनाहत नाद। ऑटोमेटिक वो आवाज आते रहता है, न किसी टकराने से, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आते रहता है आवाज। उस आवाज को क्या बोलेंगे? अनाहत नाद। तो इस आवाज को संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी क्या, आहत नाद का सूक्ष्म रूप है। ये भी क्या, एक तरह से कहीं छोटा मोटा कंपन होता होगा, उसी से आवाज आते रहता है। जब शांत में रहोगे ना तब ये सुनाई देगा, वरना ऐसे नहीं सुनाई देता है। तो जिससे हम स्थूल कानों से नहीं सुन सकते। स्थूल कान का मतलब सामान्यतः कान जो होता है वो अनुभव कर सकते हैं, ये ऐसा बोला है। बल्कि यह आहत नाद का ही सूक्ष्म रूप है। लेकिन क्या है? आहत नाद का ही सूक्ष्म रूप है, छोटा सा रूप। नाद की तीन विशेषताएं। नाद की कितनी विशेषताएं? तीन विशेषताएं। नाद की कितनी विशेषताएं? तीन विशेषताएं। पहला, नाद का छोटा बड़ा होना। नाद का क्या? नाद का मतलब फिर समझ लो, यहाँ पे मधुर ध्वनि को बोलेंगे नाद। मधुर ध्वनि को क्या बोलेंगे? नाद। मधुर ध्वनि को किसको बोलेंगे? अच्छी आवाज को। अच्छी आवाज को क्या बोलेंगे? मधुर ध्वनि। अच्छी आवाज।
समझ में आ रहा है? अच्छी आवाज किसको कहेंगे? जो सुनने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, बस सीधा सा मतलब। नाद का मतलब मधुर ध्वनि। तो नाद का विशेषता है, नाद का छोटा बड़ा होना। नाद का क्या होना? छोटा बड़ा होना। नाद की ऊंचाई अथवा निचाई होना, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा। नाद की जाति अथवा गुण, नाद की जाति अथवा गुण, तीन विशेषता है। अब ये क्या क्या होता है ये आगे बताएंगे। नाद का छोटा बड़ा होना, नाद का ऊंचा नीचा होना, ठीक है। नाद का गुण या तो जाति, नाद का गुण या तो जाति। चलिए, पहला क्या है? पहला है नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, ये क्या है? जब हम संगीतोपयोगी, ऐसा लिखा हो संगीतोपयोगी, मतलब संगीत उपयोगी हुआ। जब हम संगीतोपयोगी ध्वनि अथवा नाद को धीरे से उत्पन्न अथवा उच्चारण करते हैं, धीरे से उत्पन्न अथवा उच्चारण करते हैं, तो धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को जो कम दूरी तक सुनाई देता है, कम दूरी तक, ध्यान रखना, कम दूरी तक सुनाई देता है, उसे छोटा नाद कहते हैं। और जो ध्वनि जोर से उत्पन्न की गई हो और अधिक दूरी तक सुनाई देता है, उसे बड़ा नाद कहते हैं। ध्यान दो फिर से, क्या बताए? जब हम संगीत उपयोगी ध्वनि को, संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि अथवा नाद, या तो इसको क्या बोलेंगे? नाद। संगीत में जो ध्वनि उपयोग होता है उसको नाद कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। को धीरे से उत्पन्न या उच्चारण करते हैं, धीरे से बोलते हैं, तो धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को जो कम दूरी तक सुनाई देता है, जो कम दूरी तक सुनाई देता है, डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस, कम दूरी तक सुनाई देता है, उसे छोटा नाद बोलेंगे। और जो ज्यादा दूरी तक सुनाई देगा उसको क्या बोलेंगे? बड़ा नाद। क्या बोलेंगे? बड़ा नाद। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। जैसे ये बताएंगे ना तब प्रॉब्लम होगा, ठीक है? जैसे ये बताएंगे तो प्रॉब्लम होगा। डिस्टेंस का बात हो रहा है, यहां ध्यान रखना, डिस्टेंस का, दूरी का बात हो रहा है। किसका? दूरी का। मतलब हम ऐसे बोले जो कम दूर तक सुनाई दे, ऐसे बोले जो ज्यादा दूर तक सुनाई दे। जो ज्यादा दूर तक सुनाई देगा उसको बड़ा नाद, जो कम दूर तक सुनाई देगा उसको क्या बोलेंगे? छोटा नाद। कंफ्यूजन तो अब होगा जब ये हम लोग पढ़ेंगे तब। आइए, नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद की ऊंचाई नीचाई। नाद की ऊंचाई नीचाई। आइए देखिए, ऊंचा नीचा क्या है? बड़ा छोटा समझ में आया? छोटा मतलब कम दूर तक सुनाई देना, बड़ा मतलब ज्यादा दूर तक सुनाई देना। समझ में आएगा? ऊंचाई नीचाई क्या है? गाने बजाने के समय हम ध्वनि या स्वर को जो जो ऊंचा ले जाते हैं, जो जो ऊंचा ले जाते हैं, त्यों त्यों प्रति सेकंड में होने वाले आंदोलन संख्या बढ़ती है। यहाँ ऊंचा नीचा का अब यहाँ आंदोलन संख्या पे हुआ है, ठीक है? जो जो ऊंचा ले जाते हैं वो आंदोलन संख्या बढ़ती है। मतलब प्रति सेकंड में, पर एक सेकंड में बहुत, जितना तेजी से संख्या होगा, एक सेकंड, एक दो तीन सेकंड, 5 बार मान ले हम कितना, 5 बार आंदोलन हुआ, तो ये इसका आवाज कुछ कम रहेगा। और एक ही सेकंड में 10 कर देंगे ना, ये इससे जो आंदोलन हो, ये वाइब्रेट करता है ना, जो वाइब्रेट करेगा ना वो आवाज करता है। बोल रहे हैं तो ये भी आवाज हवा और गला से टकराता है, टकराने के बाद ऐसे ऐसे करता है, यही ऐसे ऐसे जो करता है यही साउंड निकलता है, ठीक है? आवाज निकलता है। तो ध्यान दो, गाने बजाने के समय हम ध्वनि या स्वर को जो जो ऊंचा ले जाते हैं, जो जो ऊंचा ले जाते हैं, त्यों तो प्रति सेकंड, एक सेकंड में होने वाले आंदोलन की संख्या बढ़ती जाती है।
जब ध्वनि स्वर को नीचे लाते हैं, जब ध्वनि स्वर को नीचे लाते हैं तो आंदोलन संख्या घटती है। आंदोलन संख्या क्या होती है? घटती है। तो ऊंचा नीचा जैसे ही आएगा बात तो आंदोलन संख्या होगा, बड़ा छोटा जैसे ही आएगा तो दूरी आएगा, डिस्टेंस। याद रख, आंदोलन संख्या की इसी बढ़ने या घटने को नाद की ऊंचाई नीचाई कहते हैं। आंदोलन संख्या बढ़ेगा तो ऊंचाई, आंदोलन संख्या घटेगा तो नीचाई, नीचा। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे समझो क्या होता है। अब हम आंदोलन संख्या की ऊंचाई बढ़ा देंगे, ऊंचाई बढ़ा देंगे, कहने का आंदोलन संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आंदोलन संख्या बढ़ाएंगे तो नाद ऊंचा होगा, आंदोलन संख्या घटाएंगे तो नाद नीचा होगा। अब बड़ा छोटा का मतलब समझ में आया? छोटा नाद का मतलब कम दूर तक सुनाई देगा, बड़ा नाद का मतलब ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत नहीं। नाद की जाति अथवा गुण, नाद की जाति अथवा गुण। अब देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें सहायक नाद भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सहायक नाद कहते हैं। वैज्ञानिक कहता है क्या, कोई भी नाद जो उत्पन्न होता है वो अकेला नहीं, उसके साथ में और कुछ कुछ का आवाज नाद निकलते रहता है। उस नाद को क्या बोलेंगे? सहायक नाद। सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। दो लिखा हुआ तो मतलब भिन्न को दो बार पढ़ना, भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए वायलिन का स्वर सितार से, सितार का सारंगी से, वायलिन का स्वर सितार से, सितार का सारंगी से, सारंगी का तबले से तथा हारमोनियम का सरोद से, सरोद के स्वरों से भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यानी वायलिन का आवाज अलग, सितार का आवाज अलग, सारंगी का आवाज अलग, सारंगी का आवाज अलग। सारंगी मतलब गो पीछे ना नहीं रखता है, वो होता है सारंग। तबले का आवाज अलग और हारमोनियम का स्वर अलग, सरोद का स्वर अलग, अलग अलग होता है। हम इसे सुनकर ही पहचान लेते हैं कि यह अमुक वाद्य, अमुक वाद्य, अमुक वाद्य का मतलब जो वाद्य है वो अमुक वाद्य यंत्र की आवाज है। जैसे मान लो हारमोनियम की जैसे आवाज सुनाई देगा तो हम लोग बोल देते हैं हारमोनियम बज रहा है। तबला का आवाज सुनाई देता है तो हम लोग बोल देते हैं तबला बज रहा है। अलग अलग होता है नाद अलग अलग यंत्र का। ठीक है, आइए थाट क्या है, थाट पढ़ते हैं। एक शब्द आया है थाट, एक शब्द कौन सा है? थाट, थाट। अब हम लोग थाट पढ़ना है। देखिए, सप्तक के स्वरों, सप्तक मतलब सात, सप्तक मतलब सात, सप्तक मतलब कितना? सात गो होता है। सात स्वर के समूह को सप्तक बोलेंगे, सात स्वर के समूह को क्या बोलेंगे? सप्तक। सप्तक के स्वरों मतलब सातों स्वर तथा पांच उप स्वरों के विभिन्न मेल को थाट कहते हैं। सात गो स्वर है, सा है, रे है, गा है, मा, प, धा, नी, सात गो स्वर है। इसके अलावा उप स्वर का मतलब पांच गो उप स्वर है। सा कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, उससे पहले तीव्र म है, तीव्र म और कोमल ध, कोमल नी, पांच हुआ ना ये पांच और ये सात।
5 उपस्वरों के विभिन्न मेल को, विभिन्न मतलब अलग-अलग तरीका से मिक्स करेंगे, ठीक है? लेकिन प्रत्येक में 7 गो होना चाहिए। जैसे मान लो शाक बना दिए, रे बना दिए, कोमल ग दे दिए, म, प, ध, नि, ठीक है? अंतिम में 7 होगा ही, दे देते हो 7, ठीक है? तो कम से कम 7 स्वर होना चाहिए, 7 गो स्वर होना चाहिए। अलग-अलग विभिन्न मेल मतलब एक मेल बना दिए, एक तरीका बना दिए, फिर एक और बना देंगे, सा ले लेंगे, इसमें कोमल रे ले लेंगे, इसमें शुद्ध ग, म, प, ध, नि, सा, एक ये बन गया। तो इसी सब को क्या बोलेंगे? थाट बोलेंगे। इसी सब को क्या बोलेंगे? थाट बोलेंगे। विभिन्न मेल को थाट कहते हैं, यानी सप्तक के स्वरों और 5 उपस्वरों के विभिन्न मेल को, मेल मतलब समूह को, इन दोनों के विभिन्न समूह को या विभिन्न मेल को क्या बोलेंगे? अ, थाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थाट बोलेंगे। थाट बोलेंगे। तो एक लाइन में क्या डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे थाट का? सप्तक के स्वरों और 5 उपस्वरों के समूह को थाट बोलेंगे। चलिए आइए। थाट, थाट को मेल भी कहा जाता है। थाट का दूसरा नाम क्या है? मेल। थाट का दूसरा नाम क्या है? मेल है। फिर क्या है? मेल है। थाट का दूसरा नाम क्या है? मेल है। थाट का दूसरा नाम क्या है? मेल है। आइए, अभिनव राग मंजरी के अनुसार, ये ग्रंथ का नाम है, के अनुसार स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिससे जिससे राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। मतलब स्वरों का ऐसा समूह जिसमें सप्तक के स्वर और 5 उपस्वरों का समूह होना चाहिए, वो थाट होगा। अब अभिनव राग मंजरी के अनुसार, ये ग्रंथ के अनुसार, थाट उसको कहेंगे जिससे राग उत्पन्न होते हैं, जिससे राग बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे? थाट। थाट का दूसरा नाम क्या है? मेल। थाट का दूसरा नाम क्या है? मेल। अब हम अगले क्लास में थाट के नियम पढ़ेंगे। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? थाट के नियम। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।